हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है स्टार्ट। आपको लग रहा होगा स्टार्ट करना शुरू करना नहीं। आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बेसिकली ट्रीटी की बात करने वाले हैं, जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई थी 1991 के अंदर यूएसएसआर के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में। ठीक है, लेकिन हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर देखें प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए सीएसएस के एग्जाम में, यू नो वेरी वेल, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो बेसिकली 2026 के अंदर यहाँ पर एक्सपायर हो रही है। क्या इसको जो है नेक्स्ट स्टार्ट किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा, इस चीज को यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ग्लोबल आर्म्स रेस लगी हुई है। अगर बात करें कि एक न्यू इरा ऑफ कंपटीशन यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो आज हम स्टार्ट ट्रीटी को डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 और न्यू स्टार्ट में क्या फर्क है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। अब यहाँ पर होता क्या है, स्टार्ट का मतलब ये होता है यहाँ पर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बेसिकली इसको बोला जाता है, जिसका पर्पस ये था बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करना था, यहाँ पर रिड्यूस करना था। अब न्यूक्लियर वेपन जिसके अंदर थे वो बेसिकली आईसीबीएम और एसएलबीएम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आईसीबीएम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या रहेंगे यहाँ पर एसएलबीएम। अब इसका मतलब यह है कि आईसीबीएम का मतलब होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एसएलबी का मतलब होता है यहाँ पर सी लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसको बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर, अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो एफर्ट स्टार्ट हुई है यहाँ पर स्टार्ट 1 की अगर बात करें, ये यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर स्टार्ट 1 मींस स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो 1991 के अंदर इसको साइन किया गया। ठीक है, अब इसको जो देखा जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूएसएसआर उस वक्त, यहाँ पर अगर आपका देखा जाए यहाँ पर चाइना, यूके, फ्रांस, यूएसए और इंडिया भी 1974 के अंदर जो इसको ऑलरेडी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर कर चुके थे। यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है यहाँ पर 1979 के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर जो है यहाँ पर रशिया ने अटैक किया यूएसएसआर ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात की जाए 1982 टू 83 तक जो है यहाँ पर जो अगर बात की जाए जो एफर्ट लगाई गई और निगोशिएशन स्टार्ट हुए कि यहाँ पर बेसिकली आर्म्स को यहाँ पर कंट्रोल करना है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इरा होता है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर होते हैं यूएसए के रोनाल्ड रीगन। ठीक है, अब वो होता है तो अब यहाँ पर क्या होता है, इनके जो रशिया के साथ यहाँ पर यूएसएस का सॉरी यहाँ पर बात करेंगे यूएसएसआर के साथ यहाँ पर क्या होता है, निगोशिएशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं बेसिकली हो रही है यहाँ पर 1982 से लेकर 83 तक। ठीक है, अब यहाँ पर ये इरा चले जाता है, यहाँ पर जब इसकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसको सॉल्ट भी पहले जो बातचीत की जाती है, लेकिन सॉल्ट को क्या किया जाता है यहाँ पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और रशिया भी इसको कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए फिर स्टार्ट 1 को जो इसकी एफर्ट लगाने पूरे निगोशिएशन होने के बाद जो इसको साइन किया गया बेसिकली जॉर्ज बुश, और उस टाइम जो यहाँ पर यूएसएसआर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें नजर आते हैं जो मिखेल गोर्बाचेव। अब मिखेल गोर्बाचेव और जॉर्ज बुश के दरमियान में जो है स्टार्ट ट्रीटी को बेसिकली साइन किया जाता है स्टार्ट 1 को। ठीक है, अब लेकर इसको इन्फोर्स जो किया जाता है, आपको पता है यहाँ पर 1991 के अंदर जो है यहाँ पर आपका यूएसएसआर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर 1994 के अंदर जो है बेसिकली इसको इन्फोर्स किया जाता है। अगर ड्रामेटिकली अगर बोला जाए तो यहाँ पर बोला जाता है कि 80% अगर न्यूक्लियर वेपन्स जो वॉर हेड्स वर डिसमेंटल्ड। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जाती है एस्टैब्लिश द बेसिस फॉर फ्यूचर आर्म्स कंट्रोल। इसका पर्पस ये था स्टार्ट कि यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में क्या था पर्पस, के जो आर्म्स को यहाँ पर कंट्रोल करना था, न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर कंट्रोल करना था। अगर यहाँ पर बात की जाए आईसीबीएम और इसकी, तो ऑलमोस्ट 1500 जो है यहाँ पर आईसीबीएम रखने की बात की गई, इससे ज्यादा जो है यहाँ पर जो है वो आईसीबीएम रखने की बात नहीं की गई। ठीक है, इसके ऊपर लिमिटेशंस इसको लगा दिया गया, इसके ऊपर लिमिटेशंस लगा दी गई। ठीक है, इसके हर जो यहाँ पर रशिया और यहाँ पर क्या करेंगे जो यूएसए, इसके ऊपर जो है वो कह लें कि अमल करेंगे, यहाँ पर एक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे और आर्म्स को जितना एज पॉसिबल एज क्या करेंगे यहाँ पर रिड्यूस करेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो स्टार्ट 1 चल रहा है, अभी तक ये कह लें कि अभी तक ये चल ही रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार्ट 2 की। यहाँ पर
ठीक है। अब स्टार्ट 2 जो है साइन किया जाता है बेसिकली 1993 के अंदर इसको साइन किया जाता है। ठीक है। अब ये बेसिकली जो साइन किया जाता है ये यहाँ पर अगर देखा जाए जॉर्ज बुश और यहाँ पर जो रशिया के फेडरेशन के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए बोरिस याल्टसन जो थे प्रेसिडेंट, इन दोनों के दरमियान में इसको साइन किया गया। ठीक है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर 2002 के अंदर 2002 के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो रशिया ने क्या किया, इसको जो है स्टार्ट 2 को जो बेसिकली क्या है हमारे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन कंट्रोल को क्या किया यहाँ पर सस्पेंड कर देता है। अब सस्पेंड कर देता है तो दोनों कंट्रीज इसको सस्पेंड कर चुके होते हैं। ठीक है। तो अब जो स्टार्ट 2 है उसका तो यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है। उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और दोनों कंट्रीज उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। ठीक है। अब यहाँ तक एक चीज तो ये होगी। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यू स्टार्ट की। ठीक है। अब न्यू स्टार्ट जो है यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट 1 को एक्सटेंड किया गया न्यू स्टार्ट। अब यहाँ पर न्यू स्टार्ट की बात की जाए तो ये 2009 के अंदर जो है इसको साइन किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर साइन करने वाले बेसिकली कौन प्रेसिडेंट थे, यहाँ पर बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर यूएसए के, और यहाँ पर जो दिमित्री मेदवेदेव जो है यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। तो दोनों ने इसको जो है यहाँ पर जो है साइन किया और न्यू स्टार्ट जो इसको बोले। अब इसको लेकर जो है सीएसएस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर के अंदर ये बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है। ठीक है। ऑलरेडी न्यू स्टार्ट के ऊपर अब यहाँ पर बात की जाए न्यू इट एंटर्ड फोर्स इन 2011। अब ये 2011 के अंदर जो इसको क्या किया गया, इन्फोर्स किया गया। ठीक है। अब दोबारा क्या हुआ, इसके लिमिटेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आईसीबीएम की जो बात की गई, यहाँ पर जो कह ले कि यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं वो कितने यहाँ पर वॉर हेड्स कर सकते हैं 1550, इससे ज्यादा यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिमिटेशन लगा दी गई। अब यहाँ पर 700 अगर बात की जाए 700 डिलीवरी सिस्टम जो है इनके ऊपर भी 700 से आगे नहीं बढ़ाना, यहां तक की लिमिटेशन लगा दी गई दोनों कंट्रीज की तरफ से, रशिया की तरफ से और यूएसए की तरफ से। अभी आपको पता है कि अगर यूएसए की बात की जाए, यहां पर यूएसए की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 5225 यहां पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है अभी इसके पास है। और रशिया की अगर बात की जाए यहां पर तो रशिया के पास है 5000 ऑलमोस्ट 580 जो है यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियर वॉर जो है वो कह लेके वॉर हेड्स हैं इसके पास। ठीक है। अभी करंटली अगर देखा जाए तो। ठीक है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब दोनों कंट्री देखे किस तरह अपने जो है बढ़ा रहे हैं। अब यहां तक तो देखा जाए कि ये बेसिकली आईसीबीएम जो ये आपका कह ले कि यहाँ पर 5500 की यहाँ पर जो है वो रेंज तक, लॉन्ग रेंज तक जो होता है। ठीक है। 5500 तक। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर तो ये दोनों जो है ना इसके ऊपर कह ले के बड़ा रिगोर्सली जो है इसको साइन किया जाता है, इसकी वेरिफिकेशंस भी की जाती हैं। अब होता क्या है, यहां तक तो ये चीज चल रही है। अब ये जो है ना अभी न्यू स्टार्ट ट्रीटी ही आगे चलती आ रही है। ठीक है। अब जो है इसका कंटेम्परेरी सिनेरियो चेक करते हैं कि वो क्या हो सकता है। यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखें करंट स्टेटस की अगर बात की जाए और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए इसके न्यू स्टार्ट की तो बहुत ज्यादा है। अब दोनों कंट्रीज का अगर देखा जाए तो उस वक्त 80% के ऊपर जो है यहाँ पर डिसमेंटल्ड किए गए। ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी आपका कह ले के न्यूक्लियर पावर बन चुका है यहाँ पर। उसके बाद पाकिस्तान ने 1998 के अंदर किया। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक कंपटीशन जो हमें यहाँ पर नजर आता है रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन अब बात जो है आईसीबीएम से भी बढ़ चुकी है। अब बात जो है यहाँ पर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक तक जहां पहुंच चुकी है। यहाँ पर जो सुपरसोनिक या सुपरसोनिक बेसिकली जो इक्वल अगर बात करें मैक 1 जो बेसिकली साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है ना। यहाँ पर अगर बात की जाए 1200 समथिंग यहाँ पर किलोमीटर जो बनती है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो अभी हाइपरसोनिक की जो बात की जा रही है हाइपरसोनिक में, तो उसकी जो स्पीड अगर बात की जाए तो मैक 5 से भी ज्यादा यहाँ पर हमें नजर आती है। और यहाँ पर 25 तक जो है यहाँ पर अगर जाती है, यहाँ पर अगर देखा हाइपरसोनिक जो अगर स्पीड तो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा जो इनकी स्पीड्स है। तो यहाँ पर अगर ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी आगे साइन होती है तो इसको अंदर जो है इसको जितना भी ये क्या मैक 5 वाले तो इनको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए आईसीबीएम से हटकर। अब जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है बहुत ज्यादा डिफेंस के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स को लेकर, पूरा रैंकिंग को लेकर, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को लेकर जितना भी है मैंने कंप्लीट एनालिसिस ऑलरेडी जो है मेरा लेक्चर जो है वो कवर हो चुका है। वो आप जो है उसको लाजमी गो थ्रू करिएगा। वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रीटी और एक्सपेंशन की बात की जाए यहाँ पर
तो आपको पता है इसको 2021 के अंदर न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, यहाँ पर रशिया ने क्या किया, आपको पता है 2022 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो कह ले के जो यूएसए की पॉलिसी और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन, तो इन दोनों ने क्या किया, अब नेटो फोर्सेस पूरा जो है यहाँ पर मिलिट्री एड करी, यूक्रेन को इन लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट किया और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। तो ये चीज जो है व्लादिमीर पुतिन ने, ये प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि ये लोग हमारे अगेंस्ट हैं, तो हम जो है इस ट्रीटी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बोथ नेशंस टू कंटिन्यू ऑब्जर्व वॉर हेड एंड डिलीवरी सिस्टम लिमिट्स, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इसके ऊपर जो है लिमिटेशन नजर लिमिटेशंस के ऊपर नजर रखी गई, डिड नॉट फॉर्मली विदड्रॉ, लेकिन अगर फॉर्मली जो है इसको जो है विदड्रॉ यहां पर नहीं किया गया। अब हुआ क्या कि अब जो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ये आपकी फरवरी 2026 के अंदर जो है यहां पर इसको डिस्कस करने का मकसद ये था कि रिसेंटली जब ये क्वेश्चन आया था ना करंट अफेयर्स के, अगर प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो उस वक्त जो है यहाँ पर 2021 के अंदर इसको क्या किया जाना था, एक्सटेंड किया जाना था, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब फिर जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2026 के अंदर क्या किया जा रहा है, इसको एक्सटेंड करना है या नहीं करना, ये अभी बात अभी पेंडिंग में, ठीक है। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने और यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ने, तो ऑलरेडी जो अगर बोला जाए तो रशिया इसको जो है ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका है, ठीक है। अब यहां पर बात की जाए अनसर्टन फ्यूचर की, अगर बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर। फ्यूचर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल इज अनसर्टेन ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। आपको पता है कि अभी जियोपॉलिटिकल राइवलरीज अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल के ऊपर या रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नजर आती है, क्योंकि पहले बाइपोलर सिस्टम था, पूरा जो सिस्टम कंट्रोल 2 ब्लॉक्स थे यहाँ पर, यूएसएसआर ब्लॉक और उसके बाद यहाँ पर जो है वेस्टर्न ब्लॉक था, तो यहाँ पर फिर यूनिपोलर आ गया ब्लॉक। अब जो है यहाँ पर मल्टीलैटरल सिस्टम है ना, मल्टीलैटरलिज्म है यहाँ पर, ठीक है, रीजनलाइजेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको पता है अभी डोनाल्ड ट्रंप जब एशिया से वापस गए हैं यूएसए की तरफ, तो उन्होंने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की दोबारा जो है यहाँ पर बात की उन्होंने, ठीक है, कि हम भी न्यूक्लियर जो है यहाँ पर एडवांसमेंट लेकर आना चाहते हैं, पर न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहते हैं, उनको अपडेट करना चाहते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पर यूज करने की बात की गई। अगर यहाँ पर बात की जाए, अभी भी आपको पता है, मैंने पहले बताया हाइपरसोनिक सुपरसोनिक जैसे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर ड्रोन्स, 5th जनरेशन यहाँ पर अगर फाइटर जेट्स, तो इधर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है, अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को यहाँ पर बढ़ा जो है डे बाय डे बढ़ाता जा रहा है। उसके बाद रीजनल लेवल के ऊपर अगर पुअर कंट्रीज यार देखें, यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देखें, जैसे बांग्लादेश भी अपने क्या कर रहा है, यहाँ पर चाइना के साथ उसने यहाँ पर फाइटर जेट लेने की बात की, अभी वो यूरोप के साथ लेना टाइफोन जेट्स की बात कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर इंपोर्ट करता है रशिया से, अगर देखा जाए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज यहां पर बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यूएसए और यहां पर जो है ईरान के ऊपर रिसेंटली यहां पर जो है यहां पर डिस्प्यूट क्राइसिस, यहां पर वॉर हुई, ठीक है। यहां पर जो जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी ईरान की, उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद यहाँ पर इजराइल और देख ले ईरान के दरमियान में हुआ, अभी यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के दरमियान में, अभी यहाँ पर ईस्ट चाइना सी के अंदर अगर देखा जाए जापान और यहाँ पर जो है वो चाइना के दरमियान में यहाँ पर जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद रशियन जो कह लें कि यहाँ पर फाइटर जेट्स और उसके बाद जो है चाइना का वो अभी अटैक किया यहाँ पर ईस्ट चाइना सी के अंदर। तो यहाँ पर ताइवान और यहाँ पर चाइना के दरमियान में डिस्प्यूट होगा। साउथ चाइना सी को लेकर अभी जो है आपको पता है यहाँ पर क्राइसिस, यहाँ पर पूरा डिस्प्यूट जो है चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बल्कि हमें नजर आती है दुनिया के अंदर, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता नजर आ रहा है। तो क्या अब ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है इसको साइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इसका एनालिसिस जो है आप जो है वो लाजमी कवर करेंगे। ये पूरा लेक्चर जो है आपके लिए था और आपने इसको लाजमी कवर करना है, क्योंकि ये 2026 के अंदर एक्सपायर हो रहा है और इसको लेकर जो है क्वेश्चन वो लाजमी, अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता तो आप एज ए रेफरेंस कहीं ना कहीं इसको लाजमी कोट कर सकते हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर हो, चाहे हमारा करंट अफेयर्स का पेपर हो, ठीक है, चाहे हमारा पाकिस्तान अफेयर्स में अंदर क्यों ना ये पेपर हो यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन हो, सॉरी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पैकेट सऊदी अरेबिया के साथ साइन हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पाकिस्तान अफेयर में आने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर ग्लोबल आर्म्स जो रेस लगी हुई है, जो कॉम्पिटिशन चल रहा है रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो इसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा वो कह लें कि नेगेटिव नजर आते हैं, ठीक है।
नागासाकी और हिरोशिमा का आपके सामने है केस, जिसके अंदर तकरीबन 2-2.5 लाख लोग जो है जिनकी डेथ हुई सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से, अगर यहाँ पर देखा जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमने डिस्कस किया, उसके बाद न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का अकॉर्डिंग जो है हमने इसको डिस्कस किया, एनालाइज किया कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी को क्या यहाँ पर नेक्स्ट 2026 के अंदर साइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इसको सस्पेंड कर चुका है। ठीक है,